मार्कंडेय मुनि और दालव्य बक का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय पांडवों के आश्रम पर आए। महामनस्वी युधिष्ठिर ने देवता, ऋषि और मनुष्यों के पूजनीय मार्कंडेय जी का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। मार्कंडेय जी महाराज वनवासी पांडव और द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, माननीय, अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशा में देखकर संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाते, और आप मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? मार्कंडेय जी ने कहा, मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्नता से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। तुम लोगों को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी की स्मृति हो आई है। उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋषिमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था। भगवान रामचंद्र इंद्र से भी बलवान, यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामनस्वी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया। यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित भोगों का त्याग करके वनवास किया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूँ ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष के बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग, भगीरथ आदि ने सत्य के बल पर ही पृथ्वी का शासन किया था। धर्मराज, इस समय जगत में तुम्हारा यश और तेज दीप्यमान हो रहा है। तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सद्व्यवहार जगत के समस्त प्राणियों से बड़े चढ़े हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी को कौरवों से छीन लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कंडेय पुरोहित धौम्य और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। जब से महात्मा पांडव द्वैत वन में आकर रहने लगे, तब से ये विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। उस वन में तथा सरोवर के आसपास ऐसी वेद ध्वनि होती थी जिससे वह ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। वह ध्वनि जो सुनता, उसी के हृदय में वह बस जाती। एक दिन दालव्य बक मुनि ने संध्या के समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, देखो, इस समय द्वैतवन के आश्रमों में सब ओर तपस्वी ब्राह्मणों की यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है। भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि गोत्र के उत्तम उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वन में इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारे संरक्षण में सुख सुविधा के साथ अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ, सावधानी के साथ सुनो। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब उनकी उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर तो वे अग्नि और पवन के समान हिल मिलकर शत्रुओं के वन भस्म कर डालते हैं। बिना ब्राह्मण का आश्रय लिए दीर्घ काल तक सतत प्रयत्न करने पर भी किसी को इस लोक और परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रवीण निर्लोभी ब्राह्मण का आश्रय लेकर ही राजा अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। राजा बलि को ब्राह्मणों की सहायता से ही उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम बल है। ये दोनों जब साथ रहते हैं, तब जगत में सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होती है। इसलिए विद्वान क्षत्रिय को चाहिए कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे। युधिष्ठिर, तुम तो सदा सर्वदा ब्राह्मणों के साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो, इसलिए लोक में तुम यशस्वी हो रहे हो। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दालव्य बक मुनि के उपदेश का
अभिनंदन किया। महात्मा वेद व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रधुम्न, भालुकी, हारित, अग्निवेश आदि बहुत से व्रतधारी ब्राह्मणों ने दालप बक और धर्मराज युधिष्ठिर का सम्मान किया।